जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स 9 जुलाई 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरुआत करने से पहले आज का सबसे पहले सुविचार आपके अंदर एक मोटिवेशन और एक ताजगी भरा सुबह सुबह आपके लिए होता है। आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ योजना, रोड मैप और साहस की आवश्यकता होती है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना देश के द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजमार्गों पर टोल टैक्स को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया है, जहां पुल, सुरंग इत्यादि हैं? ऑप्शन नंबर सी, 50%। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजमार्गों पर टोल टैक्स को 50% तक कम कर दिया है। जिस राजमार्ग पर ज्यादा पुल हैं, ज्यादा सुरंग हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। भारतीय नौसेना के द्वारा कहां पर वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सुरक्षा समीक्षा का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि के अंदर। भारतीय नौसेना के द्वारा वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सुरक्षा समीक्षा का आयोजन कोच्चि के अंदर किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा कहां पर रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली के अंदर। कौन है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के अंदर आयोजित किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? ऑप्शन नंबर बी, 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में जो आयोजित हुआ है ब्राजील के अंदर जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है। हाल ही में किसने सभी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक यानी कि FRI का उपयोग करने का निर्देश दिया है? सी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक का उपयोग करने का निर्देश दिया है। हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? सी ऑप्शन, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को हाल ही में डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों की संख्या पार करने वाला तीसरा राज्य बना है? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य। हाल ही में गुजरात राज्य 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों की संख्या पार करने वाला तीसरा राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NCDEX और मौसम विज्ञान विभाग के बीच हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, किसानों और अन्य हितधारकों को मौसम संबंधी जोखिमों से बचाने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है? बी ऑप्शन, संजोग गुप्ता को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा CEO नियुक्त किया गया है, संजोग गुप्ता। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी,
हाल ही में दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली पहली भारतीय दीपिका पादुकोण बनी है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है? सी ऑप्शन हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने अमिताभ कांत को बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? सी ऑप्शन इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा अमिताभ कांत को बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत ने किस स्थान पर पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त असौ रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर बी मेरठ के अंदर भारत ने हाल ही में मेरठ में पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त असौ रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया है? ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। सारनाथ स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? विटामिन सी हमें किससे प्राप्त होता है? खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। तो खट्टे पदार्थ यहाँ पर कौन सा? नींबू। विटामिन सी का स्रोत इनमें से नींबू है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 17 के अंदर अस्पृश्यता को यानी कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद नंबर 17 के तहत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।